जाता। जानी जानी शिवराज सिंह चौहान, अब क्या करोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे, या सिर्फ मोदी के साथ या अपने मंत्रिमंडल के साथ पकौड़े तलोगे हारने के बाद? मोदी के बिना ऐसी सटापटी कर कौन सकता है, ये तो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ दोस्तों, बात तो माननी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हालात खराब हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मामा जो है भागते फिर रहे हैं इधर उधर, और मामा भी सीट हारने की मतलब क्या कहूं कि सीट हार ही जाएंगे हनुमान जी। दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पानी वाले दीपक हैं, आजकल बहुत बिक रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा टिकेंगे नहीं ये, क्योंकि पानी वाले दीपक हैं मोदी जी की तरह, जो आजकल बाजार में काफी चल रहे हैं, और इनकी चर्चा भी करना उचित नहीं। मैंने भी सोचा कि इनके बारे में थोड़ा प्रयोग कर लूं, लेकिन मोदी जी की तरह हवाई सेंसर की तरह निकले। ना चीन के बारे में बोलेंगे, ना कुछ किसी के बारे में बोलेंगे तो हिंदुस्तान के एकाधिक परिवार के बारे में बोलेंगे। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि अब खलबली अलबली मचने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। 3 स्टेट में सीधे विधानसभा चुनाव हारने वाली है। जी हां, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जो सोचा नहीं होता, और जो सोचा होता है वैसा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी कई रैलियों को संबोधित करते फिर रहे हैं। भाई जो है बता रहे हैं कि 5 साल तक राशन फ्री दूंगा। मतलब ये कि जो रवीश कुमार ने बोला था कि 2024 तक कोई मतलब चुनाव होगा, फिर 5 साल 2029 तक मतलब सारे भिखमंगे और भूखे लोग रहेंगे, और 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन खाएंगे। भाई प्रधानमंत्री हो तो ऐसा, अरे गरीब रहो, सब कुछ रहो, मैं अपने अमीर मित्रों को पैसा देता रहूंगा। लेकिन आज बड़ी दुख की खबर मोदी जी के लिए आई। मोदी जी को शॉकिंग न्यूज ये आई कि भाई अदानी की दौलत जो थी घट गई, की दौलत भी घट गई, लक्ष्मी माता की कृपा भी कम हो गई। एक खुलासा और चलने लगा सोशल मीडिया पर 2018 का डाला हुआ, जिसमें 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने का दावा किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसमें बताया गया एक चाइना पत्रकार के द्वारा, जिसमें दावा किया गया कि भाई ये मूर्ति तो केवल 349 करोड़ रुपए में बनी, बाकी का तो व्यापारियों ने किया। एलएनटी को ठेका दे दिया गया था, और एलएनटी ने ठेका दिया था पेटी कॉन्ट्रैक्टर को। और प्रधानमंत्री मोदी के बिना ऐसी सटापटी कर कौन सकता है, ये तो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ दोस्तों, बात तो माननी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से हालात खराब हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मामा जो है भागते फिर रहे हैं इधर उधर, और मामा भी सीट हारने की मतलब क्या कहूं कि सीट हार ही जाएंगे हनुमान जी, उनको सीट हरा देंगे। और भिंड मुरैना चंबल में नरेंद्र तोमर को अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अच्छे खासे सांसद थे भेज दिया, वहां जातिगत समीकरणों में उलझे हुए हैं भाई सारे बीजेपी के नेता। लेकिन चलिए, मेरी बात ना मानिए, मेरी बात ना सुनिए, लेकिन इतना तो यकीन करेंगे जब एबीपी न्यूज, जिसको बोला जाता है गोदी मीडिया, उस पर तो यकीन करेंगे ना। तो देखिए इस एबीपी न्यूज की वो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट पे चीख चीख करके दावा किया जा रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के धोखे से परेशान है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेवफाई से परेशान है ये जनता। लाडली योजना और सारी योजनाएं, कोई काम नहीं आ रहा किसी के भी। प्रधानमंत्री मोदी तो मतलब ये हो गया है कि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही, और कांग्रेस में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जादू नहीं, लेकिन यहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो है दिलों से, भावनात्मक रूप से जीत लिया है लोगों को। लेकिन एबीपी न्यूज क्या कह रही है, जरा ये सुन लीजिए। कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई सीटों के लिहाज से 26 से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी 4 से 8 सीटें, अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें। और महत्वपूर्ण आंकड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि 2018 में यही रीजन था जब कांग्रेस के खाते में यहाँ से 26 सीटें आई थी, और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद, बीजेपी की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को इस इलाके से चुनाव मैदान में उतारने के बावजूद, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं, वो भी इसी इलाके से चुनाव मैदान में हैं। यहाँ बीजेपी कोई कमाल नहीं कर पा रही है।
आगे बढ़ते हैं, अगले रीजन की बात करते हैं। और ये जो अगला रीजन है मध्य प्रदेश का, आप इसको सबसे बड़ा रीजन सीटों के लिहाज से मध्य प्रदेश का कह सकते हैं। ये है बघेलखंड रीजन। इसमें बुंदेलखंड और विंध्य का इलाका आता है। अच्छा, इस इलाके की खास बात यह है कि ये जो पूरा इलाका है, यहाँ ओबीसी वोटर का बहुत दबदबा है। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से वो तो जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या वो यहाँ पर वोटर के साथ क्लिक करेगा? जल्दी से आपको सबसे पहले वोट प्रतिशत दिखाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर वोट प्रतिशत के मामले में बघेलखंड में कांग्रेस बाजी मारती हुई 44% वोट शेयर के साथ बीजेपी से आगे, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ कांग्रेस से काफी पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बघेलखंड इलाका ये बीजेपी का गढ़ इस रूप में था कि 2018 में सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीटों में बीजेपी आगे थी। और इस बार मामला उल्टा है, कांग्रेस बघेलखंड में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 32 से 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 19 से 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो बघेलखंड में कांग्रेस को फायदा हो रहा है। 2018 के मुकाबले कांग्रेस बघेलखंड इलाके में शानदार प्रदर्शन करती हुई और साथ ही साथ चंबल के इलाके में भी कांग्रेस शानदार प्रदर्शन कर रही है। तो पहले दो रीजन और दोनों रीजन में कांग्रेस को बढ़त। रोहित। बिल्कुल रोमाना, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब तक का जो ओपिनियन पोल है, 90 सीटों का आंकड़ा हमारे सामने है, जिसमें दो रीजन आपने बताए, चंबल रीजन और बुंदेलखंड रीजन। यहां पर दोनों में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और दोनों में जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात यह है कि देखिए, कांग्रेस 26 से 30 सीट, पिछली बार कांग्रेस को 26 सीट यहां पर मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को इस रीजन में 7 सीट पिछली बार मिली थी, इस बार 4 से 8 सीट। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये दो रीजन के जो ओपिनियन पोल के जो परिणाम सामने आए हैं, ये किस तरफ इशारा करते हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा गिरिजा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभय दुबे जी आपके पास आऊंगा। अभय दुबे जी, क्या कहना है? चंबल रीजन, कांग्रेस 26 सीट 2018 में मिली और ये फाइनल ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि कांग्रेस 26 से 30 सीट जीत रही है। चंबल रीजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से आते हैं, क्या सिंधिया के आने का बीजेपी को फायदा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है? क्या कहना आपका? देखिए, अंग्रेजी में एक फिक्रा है पोएटिक जस्टिस, अभी हिंदी में मैंने इसका अच्छी तरह अनुवाद नहीं कर पाया है। तो ये तो बिल्कुल जो जिस तरह से कांग्रेस को तोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने जी, कांग्रेस की अपनी समस्याएं भी थी, लेकिन पार्टी को तो भाजपा ने तोड़ा और सरकार बनाई अपनी वहां पर। तो एक तरह से देखा जाए तो जो वो काम किया था, उस काम का जनता एक तरह से वहां का बदला दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से फायदा होने की बात दूसरी है, यहाँ पे खासा उन्हें नुकसान दिखाई पड़ता है। देखिए, आंकड़ों में 10% का फर्क है जी, 10% बहुत बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क। लड़ाई जी जी, अभय जी, मैं प्रदीप सिंह जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, क्या कहना है आपका? जो चंबल की हम बात कर रहे हैं, क्या महाराज के आने का फायदा, जो अभय जी ने अपने तरीके से बताया, आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका? नहीं, मैं अभय जी की बात से सहमत हूं। अगर आप याद करें स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों का, उस समय ही जनता ने पहला मौका मिला था उस बगावत के बाद लोगों को, तभी जनता ने संकेत दे दिया था कि ये बात उनको पसंद नहीं आई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत उनको अच्छी नहीं लगी है और इससे वो बीजेपी से खुश नहीं है। बीजेपी ने सारी ताकत झोंक दी थी उस चुनाव में जी। उस मुख्यमंत्री लगे हुए थे, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सब लगे हुए थे, फिर भी बुरी तरह से हारी थी बीजेपी। तो इसलिए जो है उसमें ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया, यानी बीजेपी इतने समय में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई, स्थिति को सुधार नहीं पाई। जी बिल्कुल, मैं अग्निहोत्री जी आपके पास आऊंगा। क्या कहना है आपका विनोद अग्निहोत्री जी, आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, हम महाराज की बात करें, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी इसी रीजन से आते हैं, यानी बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन क्यों असर नहीं दिख रहा है? किस तरह से आप इसे देखते हैं, किस तरह से डिकोड आप करेंगे? देखिए, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं भी सहमत हूं। और इन दिनों एक ट्रेंड है, दल बदल जो सामूहिक होता है उसको लोग पसंद नहीं करते। कर्नाटक के चुनाव में आप देखिए, जितने दल बदल करके गए थे बीजेपी के साथ, जनता दल और कांग्रेस से, वो सब चुनाव हारे। और यही आपके सर्वे बता रहे हैं, जो
उपचुनाव भी जब हुआ था जी। उसमें भी 7-8 सीटें जो है कांग्रेस फिर जीत गई थी। और ग्वालियर चंबल संभाग में तो जो खास करके लोग जिनके गए थे, जिसमें इमरती देवी और 2-3 जो है सिंधिया जी के खास लोग हारे थे। और फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में उसमें होता ये है कि जब आप दल बदल करते हैं तो आप तो चले जाते हैं, लेकिन आपका वोटर जो है वो नाराज होता है, वो नहीं जाता, और जहां जाते हैं वहां का वोटर आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। 5 मिनट 30 सेकंड की ये न्यूज आपने सुन ली होगी और इसमें आकलन भी सुन लिए होंगे। ये मेरे आकलन नहीं है, ये एबीपी न्यूज के आकलन है। लेकिन अगर एबीपी न्यूज के आकलन को सच माना जाए तो पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रहते हुए इस तरह के आकलन डाले जा रहे हों जिसमें 47% वोट प्रतिशत कांग्रेस को दिया जा रहा हो। क्यों दिया जा रहा है, किस लिए, क्या मजबूरी है? बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के लोग खुददार लोग हैं। वो ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी करते हैं। भिंड, मुरैना, चंबल का इतिहास तो आपको पता होगा, बुंदेलखंड का भी इतिहास आपको पता होगा। गद्दारों को यहां बख्शा नहीं जाता। जानी शिवराज सिंह चौहान, अब क्या करोगे, कहां जाओगे, क्या करोगे? या सिर्फ मोदी के साथ या अपने मंत्रिमंडल के साथ पकौड़े तलोगे हारने के बाद? दोस्तों, बस इसी बात के साथ खत्म करता हूं अपनी बात, और आप अपनी बात जरूर बताइए और अपने कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।